औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगला हमारा टॉपिक है ग्रोथ कोरिलेशन, जो आपकी बुक पेज नंबर 109 पे है, 109 पे। ग्रोथ कोरिलेशन यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात की जा रही है। ये दोनों आपस में कोरिलेट करती हैं। जब भी कोई प्लांट की डेवलपमेंट होती है तो ये कोरिलेट करती है विद इट्स ग्रोथ, यानी दोनों आपस में कोरिलेट करती हैं, मिलती हैं, यानी दूसरे से रिलेट करती हैं, रिलेशन डेवलप करती हैं। यानी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब डेवलपमेंट भी साथ में है, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो इसका मतलब ग्रोथ भी साथ हो रही है, यानी इंक्रीज इन साइज भी साथ साथ हो रहा है। एंड डिफरेंट ऑर्गन जो हैं प्लांट के ग्रोइंग एट डिफरेंट रेट्स, ये डिफरेंट रेट पे ग्रो करते हैं। कोई ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, कोई कम रेट पे ग्रो करता है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी डिफरेंट होंगी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टेक्स प्लेस, यानी जो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट रेट पे ग्रो कर रहे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, तो इसी वजह से प्लांट्स की डेवलपमेंट भी हो रही है डिफरेंट पार्ट्स की। तो इस तरह से जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के रेफरेंस से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोरिलेटिव इफेक्ट है प्लांट्स में, वो एपिकल डोमिनेंस है। एपिक्स बोलते हैं टिप ऑफ शूट या टिप ऑफ रूट को। तो यहाँ पे टिप ऑफ शूट के रेफरेंस से बात की जाएगी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होता है कि ये टिप जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होती है। जो लेटरल ब्रांचेज हैं, साइड वाली ब्रांचेज हैं, वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही होती, यानी स्टेम लेंथ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन लेटरल ब्रांचेज जो हैं या फिर साइड की ब्रांचेज जो हैं वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही होती है। तो इस चीज़ को कहते हैं कि ये एपिकल डोमिनेंस, यानी ये एपिकल ग्रोथ है, ये डोमिनेट कर रही है लेटरल ग्रोथ के ऊपर। और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें ये एपिकल या एपिक्स जो है, एपिकल शूट जो है, इसको अगर प्रून कर दिया जाए यानी काट दिया जाए, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। यानी अगर इसको नहीं काटेंगे तो ये डोमिनेट कर रही है, नीचे वाली इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करती, इसका मतलब ये डोमिनेट कर रही है बाकी लेटरल ब्रांचेस को। लेकिन अगर काट देते हैं तो लेटरल ब्रांचेस तेज़ी से ग्रो करती हैं। ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। अगर हमें प्लांट से कोई थोड़ा बहुत भी हमें एक्सपीरियंस है तो ऐसा करने से प्लांट की जो उसके यानी वेजिटेटिव पार्ट जो है प्लांट्स की ब्रांचेस और लीव्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, लेकिन हाइट इंक्रीज़ नहीं करती इतनी। लेकिन अगर हाइट को इंक्रीज़ करने दिया जाए तो साइड पे उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो ये एपिकल डोमिनेंस की वजह से होता है। और ये इसके अंदर क्या चीज़ है, तो एपिकल डोमिनेंस के रेफरेंस से इन मैनी प्लांट्स ओनली एपिकल बड ग्रोथ, यानी ऊपर वाली टिप ग्रो कर रही होती है, वाइल ग्रोथ इज सप्रेस्ड, यानी दबा दी जाती है लोअर एक्सिलरी बड या लेटरल बड्स को कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, व्हेन एपिकल बड वाज रिमूव्ड, उसको काट दिया गया, द ग्रोथ इन द लोअर बड्स वाज इनहिबिटेड। यहाँ पे इनहिबिटेड नहीं है एक्चुअली, ये अगर टिप को काट दिया जाए एपिकल बड को तो ये लेटरल ब्रांचेस या लेटरल बड्स जो हैं ये ग्रो करना शुरू कर देती हैं, ये रिलीज हो जाता है। यहाँ पे रिलीज होना चाहिए था। सो एक्टिव शूट एपिक्स, जो टिप वाली जो शूट है, ये कंट्रोल कर रही है डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड्स को द ऑक्सिन ऑफ द टर्मिनल बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। जो टर्मिनल बर्ड है ये एक्चुअली इसके अंदर क्या चीज़ है जो एक्सप्रेस कर रही है, दैट इज ऑक्सिन। ये हार्मोन है, ये हार्मोन पढ़ चुके हैं हम। ऑक्सिन एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स बाय ये फिनोमिना नोन एज एपिकल डोमिनेंस। क्योंकि यहाँ पे टिप के अंदर यहाँ पे एक झिल्ली होती है पतली सी जो ऑक्सिन प्रोड्यूस करती है। कोलिप्टाइल स्टम आपने पढ़ा होगा, पहले हमने पिछले चैप्टर्स में कहीं पढ़ा है इसको। बहरहाल ये एक दफ़ा इसको टिप पे देख लेते हैं।
तो इसके ये टिप यहाँ पे एक बारीक सी झिल्ली सी होती है, इसको कोलिप्टाइल स्टम्प कहते हैं इस एंड को, जो टिप के ऊपर। एक्चुअली इसी से ये लीव्स और ये लेटरल बर्ड्स निकलती हैं, जिसके बेस पे लीव्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ये भी लीफ की बेस होगी ये वाली, और फिर इसके अंदर यहाँ पे लीफ प्राइमोडियल कह लें, दूसरा जो फ्यूचर में लीफ बनेगा, क्लोज है अभी, बाद में जैसे ग्रो करेगा तो ये दूर दूर हट जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पतली सी शीट है वो ऑक्सिन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ऑक्सिन की वजह से जो लेटरल साइड की ब्रांचेस हैं या ऑक्सिलरी ब्रांचेस हैं वो सप्रेस हो जाती हैं, और इसलिए ये इस सूरत में ग्रो नहीं करती। सिर्फ एपिकल डोमिनेंस में ये ऊपर वाली ग्रो करती है, इसलिए एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। जब काट दें तो ये लेटरल बर्ड्स ग्रो करती हैं। मेन कंसेप्ट यही हो गया इसका। तो ऑक्सिन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स बाय ए फिनोमिना नोन एज एपिकल डोमिनेंस। बाद में क्या हुआ कि थीमैन और स्कूच, थीमैन एंड स्कूच 1934, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एंड शो दैट एपिकल डोमिनेंस वाज काज्ड बाय ऑक्सिन। यही बात उन्होंने की। तो डिफ्यूजिंग फ्रॉम द एपिकल बर्ड से ये डिफ्यूज होकर नीचे आता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट्स, जो रोकता है लेटरल शूट्स की ग्रोथ को। तो ये वाली जो चीज़ है, इसके रोकने को, स्प्रेस करने को कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। फिर अगर इसको टिप को रिमूव कर दिया जाए तो लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड रिलीज हो जाती हैं इसके एक्सप्रेशन से, इसकी डोमिनेंस से। तो उस सूरत में इसको क्या कहेंगे, द रिमूवल ऑफ एपिक्स रिलीज द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, इट इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट। इसको कंपनसेटरी इफेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा भी मजीद रिसर्च हुई तो इंडिकेटेड दैट नॉट ओनली ऑक्सिन causes apical dominance, बल्कि इसमें साइटोकाइनिन्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन भी रोल प्ले करता है, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह का रोल प्ले करता है। ऑक्सिन तो उसको सप्रेस कर रहा है बाकी लेटरल बर्ड्स को, जबकि साइटोकाइनिन क्या करता है, तो मैनी केसेस में अगर साइटोकाइनिन्स अप्लाई डायरेक्टली ऑन द इनहिबिटेड बर्ड्स, यानी इनहिबिटेड बर्ड जो लेटरल बर्ड्स हैं, अगर उन पे साइटोकाइनिन अप्लाई किया गया है, इट अलाउज लेटरल बर्ड्स टू बी रिलीज फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। ये उल्टा असर करता है ऑक्सिन के, यानी इसको ये रिलीज करता है, जबकि ऑक्सिन जो था वो सप्रेस कर रहा था, जबकि ये उसको एपिकल डोमिनेंस से रिलीज करता है। फिर second, it is also seen that those plants that have dense growth of lateral buds, ऐसे पौधे जिनके लेटरल बर्ड्स या लेटरल ब्रांचेस या एक्सिलरी ब्रांचेस जो हैं वो डेंसली ग्रो करती हैं, ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, हैव वेरी लिटिल एपिकल डोमिनेंस, उनमें बहुत कम एपिकल डोमिनेंस है, मतलब ऑक्सिन कम मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा है, इसका इफेक्ट कम है। एज फार एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये अलग से भी पूछ लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस की इज कंसर्न, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टैप रूट डेवलपमेंट, यानी ये जड़ की ग्रोथ में भी रोल प्ले करती है, जड़ों की लेंथ या रूट्स की लेंथ में भी रोल प्ले करती है। और ये दूसरा इनहिबिट करती है स्प्रोटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स इन पोटैटो, यानी जब आलूओं को हमने रखा होता है, स्टोर किया होता है, उनके फूटने को, स्प्रेटिंग मतलब उनके जो ब्रांचेस फूटना शुरू कर देती है, आलू पड़े पड़े ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इसको स्प्रोटिंग बोलेंगे। लेटरल बर्ड्स इन पोटैटोज ट्यूबर्स बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सीजन, अगर इस पर सिंथेटिक ऑक्सीजन लगाएं, अप्लाई करें, तो फिर ये स्प्रोटिंग नहीं होती, इसको इनहिबिट करती है ये। इन द लेटर केस, यानी ये आलू वाली बात कर रहे हैं कि इसको इनहिबिट करती है स्प्रोटिंग को। द स्प्रोटिंग ऑफ आई इज प्रिवेंटेड एंड स्टोरिंग पीरियड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 year to 3 years, यानी नॉर्मली 1 साल तक उसको आलूओं को स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद स्प्रोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी एप्लीकेशन के बाद, ऑक्सीजन के स्प्रे के बाद इनके ऊपर ये 3 साल तक इनको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक हो गया ग्रोथ कोरिलेशन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज जी।